नमस्कार, मैं गौरव श्याल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से बच्चा देते समय और उसके पश्चात गाय की देखभाल व उसके प्रबंधन के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं गाय के ब्याने की तिथि की गणना उसके साँड़ के पास हो जाने या कृत्रिम गर्भाधान करवाने की तिथि व गाभिन हो जाने की निश्चितता के आधार पर की जाती है। इस तिथि से करीब 15 से 20 दिन पहले गाभिन गाय को पशु समूह से अलग कर देना चाहिए। अब बात करते हैं गाभिन गाय को समूह से अलग करना। गाभिन गाय को उसके प्रसव की अपेक्षित तिथि से 15 से 20 दिन पहले समूह से अलग कर देते हैं तथा अलग करके उसे एक काल्विंग बॉक्स में रखते हैं। इसमें रखने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाभिन गाय का उसमें रहने के साथ प्रसव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ धूल, मट्टी, मलमूत्र आदि फैले रहते हैं जो कि उसके लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि स्वच्छ व सही प्रसव के लिए बेहतर सफाई ज़रूरी रहती है। अब गाभिन गाय को शांत, आरामदायक, साफ़ सुथरी व अच्छी व्यवस्था वाली जगह पर रखना चाहिए, जिससे वह अन्य पशुओं के द्वारा परेशान नहीं किया जाए। अलग से रखने के कारण उसकी नियमित दृष्टि व नियमित देखभाल करनी चाहिए, जिससे उसके प्रसव की व्यवस्था बेहतर हो सके। अलग रहने के कारण वह अन्य पशुओं से लड़ाई नहीं कर पाए, जिससे उसका गर्भपात होने का खतरा कम रहता है। गाय को अलग रखने से कंटेजिनियस एबार्सन का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि काल्विंग बॉक्स में बहुत सफाई रखी जाती है तथा मिल्किंग बेयर में ही प्रसव कराने पर अन्य पशुओं में आबार्सन के कारण संक्रमण हो जाता है, जिससे उसे रोका जा सकता है। अब बात करते हैं जिस कमरे में प्रसव की व्यवस्था की जाती है उसे काल्विंग बॉक्स कहते हैं। वह इसका आकार जो है आपका 10 से 15 फीट हो सकता है तथा इतनी खुली जगह भी इसके साथ उपलब्ध कराई जाती है, जो कि गाय के घूमने फिरने के काम आती है। तथा अब बात करते हैं प्रसव कमरे को जीवाणु रहित बनाने के बारे में। काल्विंग बॉक्स को जीवाणु रहित बनाना तथा अर्थात इसमें सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में पैदा होने वाले काल्व के जन्म के तुरंत पश्चात कोई बीमारी ग्रहण नहीं होनी चाहिए और जिससे भयानक बीमारियों से वह बच जाता है, जो कि दुग्ध उत्पादन में व्यवधान पैदा करती हैं। इसलिए काल्विंग बॉक्स को नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए, जो कि निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसमें हवा आवागमन की समुचित व्यवस्था के लिए खिड़की व अन्य उपयुक्त वेंटिलेटर लगे होने चाहिए तथा गोबर, खराब खाद्य पदार्थों आदि को दिन में दो बार नियमित रूप से उठा लेना चाहिए तथा फर्श का ढाल इस प्रकार होना चाहिए कि पेशाब व धोने का पानी सीधा कमरे में न बहे बल्कि बाहर निकले। खिड़कियों तथा दरवाज़ों में वेंटिलेटर द्वारा प्रकाश की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जीवाणुओं को नष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। काल्विंग बॉक्स की दीवारें चिकनी व कोने गोल होने चाहिए, जिससे सफाई करने में आसानी हो। साफ़ सुथरी व अच्छी बिछावन काम में लेनी चाहिए, जिससे पशु को चोट ना लगे, जैसे बालू, रेत, घास फूस आदि। इस बिछावन को लगभग 1-2 दिन पश्चात आवश्यकता अनुसार बदल देना चाहिए। अब बात करते हैं 1-2 दिन पूरे काल्विंग बॉक्स को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए व सुखाकर अच्छे कीटनाशक जैसे डीडीटी का, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने फुल फॉर्म बताया था, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो टेट्राइथेन, और बीएचसी का फुल फॉर्म बताया था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड फिनाइल, तथा लाल दवा
लाल दवा का सूत्र होता है केमेनोफोर आदि का पानी में घोल बनाकर काल्विंग बॉक्स में छिड़काव कर देना चाहिए और वह बिछावन में भी मिला देना चाहिए। अब प्रसव प्रक्रिया के जो लक्षण होते हैं, मतलब कब प्रसव के जो हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। गाय बेचैनी महसूस करती है जिससे वह बार बार उठती व बैठती है, वह बार बार मूत्र त्याग करती है। और अगला जो है उसका अडर बड़ा थोड़ा कठोर हो जाता है तथा हल्के पीले रंग का कोलेस्ट्रम इसमें भरा रहता है। गाय खाना पीना बंद कर देती है। गाय का वल्वा जो होता है फूल जाता है तथा वेजाइना से लसलसा जैसा पदार्थ बाहर निकलने लगता है तथा गाय एक कोने में खड़ी रहती है तथा एकांत वातावरण पसंद करती है तथा गाय की नाड़ी व श्वसन दर बढ़ जाती है जिससे वह हाँफने लगती है। अब बात करते हैं प्रसव क्रिया की। प्रसव क्रिया कैसे होती है। गाय को ब्याने के समय करीब 15 से 20 दिन पहले समूह से अलग एक काल्विंग बॉक्स में अलग रख देते हैं जिससे उसकी अच्छी देखभाल हो जाती है। जैसे ही वह प्रसव के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं तो उसे एक अनुभवी व्यक्ति के पास ले जाना चाहिए। प्रसव के लक्षण प्रदर्शित होने के 1-2 घंटे में प्रसव क्रिया पूर्ण हो जाती है। इस दौरान ज़रूरत पड़ने पर वह व्यक्ति गाय की मदद कर सकता है, अन्यथा जहाँ तक हो सके गाय की प्रसव क्रिया स्वतः ही पूरी कर लेनी चाहिए। इस प्रक्रिया में गाय की पूर्व ही देखभाल व प्रबंधन बहुत सहायक सिद्ध होता है। प्रसव क्रिया शुरू होने पर पहला जो है वाटर बैग गाय की वेजाइना से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। बच्चे के आगे वाले पैर सबसे पहले बाहर आते हैं, उसके पश्चात उसका सर, बाद में धड़ तथा अंत में पीछे वाले पैर व पूंछ बाहर आते हैं। अगर इस स्थिति में कोई अनियमितता हो तो पशु को जो है निकटतम पशु चिकित्सक के संपर्क में उससे मदद लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति प्रसव क्रिया में कठिनाई पैदा कर देती है। गाय की सहायता करते समय ध्यान रखना चाहिए कि यह कार्य सावधानीपूर्वक तथा साफ सफाई रखते हुए करें जिससे कोई संक्रमण गाय के गर्भाशय में न हो सके तथा इस कार्य में सादा व हल्का गर्म पानी या पैराफिन काम में लेते हैं। आहार नाल यदि बड़ी हो तो स्वतः नहीं काटें। काल्व के शरीर से करीब 2 इंच की जो है दूरी पर साफ कैंची या ब्लेड से काट देते हैं तथा इस प्रकार प्रसव क्रिया पूर्ण हो जाती है। परंतु अगर गाय के प्रसव के लक्षण प्रदर्शित होने के 3 से 4 घंटे बाद तक बच्चा पैदा नहीं करे तो परेशान रहे तो तुरंत चिकित्सक या कंपाउंडर के संपर्क में आना चाहिए। अब बात करते हैं प्रसव के बाद गाय की देखभाल व जड़ डालना। अब बात करते हैं बच्चा पैदा होने के पश्चात गाय की देखभाल भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस गाय से दूध उत्पादन प्राप्त होगा। प्रसव के तुरंत बाद गाय के बाह्य जननांग, पूंछ, फ्लैंक को गर्म पानी या भीगे हुए कपड़े से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। इस पानी में पोटेशियम परमैंगनेट तथा नीम की पत्तियों को गर्म कर लेते हैं। इसमें यह एंटीसेप्टिक का भी जो है कार्य करता है। साधारणतः प्रसव के 2 से 4 घंटे के भीतर गाय जर गिरा देती है तथा जिसे तुरंत उठाकर ज़मीन में गाड़ देते हैं, क्योंकि अगर गाय इसे खा लेती है तो पूरे शरीर में जो है जहर फैल जाता है। परंतु कई बार गाय जो है जर गिराने में ज़्यादा समय लग जाती है। अगर प्रसव के 12 घंटे पश्चात जो है गाय जो है जर न गिराए तो तुरंत चिकित्सक कंपाउंडर की सहायता लेनी चाहिए तथा इसे हाथ से सावधानीपूर्वक बाहर निकाल देते हैं तथा कभी कभी अर्गट प्रिपरेशन या इंजेक्शन भी लगा करके इसे बाहर निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं मिल्क फीवर, मेस्टाइटिस, इंडोमेस्टाइटिस जैसी बीमारियां जो प्रसव के दौरान या बाद में विकसित हो जाती हैं तथा विशेष रूप से इनका ध्यान रखना चाहिए। प्रसव के 2 से 3 घंटे पश्चात गाय को जौ, गेहूँ, बाजरा का दलिया बनाकर देना चाहिए तथा जिसमें थोड़ी सी सौंठ या नमक भी डाल देना
देना चाहिए। ये उसे 2-3 दिन तक खिलाना चाहिए तथा 2-3 दिन तक उसे कोई कंसंट्रेशन जैसे दाना, दाल, खल आदि नहीं देना चाहिए। 2 दिन के बाद उसे जई, गेहूँ या अलसी की खली धीरे धीरे देना शुरू करते हैं तथा दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक कंसंट्रेशन की मात्रा 2 हफ्ते तक पहुंचाते हैं, जिससे बेहतर दुग्ध उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। नमस्कार, आप सभी लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आप सभी को आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए नमस्कार।